बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैक म्यूटेशंस। अब ये लैक म्यूटेशंस या लैक्टोज की जो ओपेरान है उसमें जो म्यूटेशंस अगर आ जाए तो म्यूटेशंस क्या के चेंजेस जो भी आ गए। अब लैक ओपेरान के जो है ऑपरेटर सिस्टम में या तो उसके जो है ना स्ट्रक्चरल जीन्स में म्यूटेशंस आ जाएं या उसके ऑपरेटर में जो है उसके सीक्वेंस में इवन के मिससेंस म्यूटेशन आ जाए। मिससेंस म्यूटेशन क्या होती है कि जस्ट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें कोई चेंज आ गई, वो रिप्लेस हो गया या डिफरेंट हो गया, तो उससे क्या होगा। आपको तो कोडान जो है 3 जो है ट्रिपलेट कोडान है, एक जो है अमीनो एसिड को कोड करता है। अच्छा, अब अगर उसमें से एक भी न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन हो जाए, डिलीशन एडिशन या कोई उसमें चेंज आ जाए तो वो एक न्यू अमीनो एसिड हो जाए। न्यू अमीनो एसिड हो जाएगा तो उसमें ये वो न्यू प्रोडक्ट बनेगा। तो उससे क्या उसका टोटली जो उसका ओवरऑल फंक्शन है वो जो है अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लैक ओपेरान जो है जीन रेगुलेशन सिस्टम इन प्रोकैरियोट्स में पढ़ चुके हैं। उसका लैक्टोज ओपेरान जो है उसकी किस तरह से वर्कआउट करता है, उसका जो सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल जो है सिस्टम ओपेरान का क्या है, डिफरेंट टाइप के जो जीन है वो किस स्ट्रक्चरल जीन किस तरह से एक्सप्रेशन होती है और किन कंडीशंस में होती है, और उसके डिफरेंट सिनेरियोस को देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लैक म्यूटेशंस। अच्छा, ये साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनोड। वर्क आउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैक ओपेरान by analyzing mutations that affect lactose metabolism. अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनोड जो हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो सारे का सारा डिटेल में स्टडी किया था लैक ओपेरान का। उसमें जो कुछ म्यूटेशंस उन्होंने नोट की जो इफेक्ट करती हैं लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज ओपेरान है ना, उसमें लैक्टोज की कन्वर्जन के लिए ये है कि वो उसको डाइसेक्राइड है तो उसको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने के लिए ये ओपेरान वर्क करता है। तो ये डिपेंडेंट है कि लैक्टोज प्रेजेंट होनी चाहिए मीडियम में, लेकिन अगर ग्लूकोज होगा तो वो लैक्टोज जो है ओपेरान जो है स्विच ऑफ रहेगा। अगर ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज है, देन जो है लैक्टोज ओपेरान जो है एक्टिवेट होगा और स्विच ऑन होगा। ठीक है, ये आपको पहले बता चुके हैं। अच्छा, अब उसमें अगर म्यूटेशंस आते हैं तो सोचेंगे क्या हो। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि लैक्टोज ओपेरान जब इन केस ऑफ ग्लूकोज की डिप्लीशन होगी लैक्टोज इन द मीडियम, तो उसने अपने जो स्ट्रक्चरल जीन जो है उनकी एक्सप्रेशन देनी है। लेकिन अगर किसी एक में स्ट्रक्चरल जीन्स में म्यूटेशन आ जाती हैं या ऑपरेटर में आ जाती है तो देन जो है उसकी जो बिहेवियर है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो टोटली डिफरेंट बनेगी। ठीक है, अच्छा, टू हेल्प define the role of the different components of the operon, they use partial diploid strain। उन्होंने क्या किया कि इकोलाई पे स्टडी किया था इसको देखने के लिए लैक म्यूटेशंस को। they determined that some part of lac operon are cis acting where other are trans acting। ये आपको cis जो है एलिमेंट्स जो है रेगुलेटरी एलिमेंट्स एंड ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स जो है मैं पहले बता चुकी हूँ। सिस मीन जो होते हैं प्रॉक्सिमल नियर टू प्रमोटर जो है रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, और ट्रांस जो होते हैं अवे फ्रॉम द प्रमोटर साइड जो डिस्टल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन। अब जो स्ट्रक्चरल जीन कौन से हैं, देखें ये ओपेरान का सिस्टम, इसको जरा रिकॉल करें कि ये जो प्रमोटर है लैक का, ये 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल जीन की एक्सप्रेशन देता है। अगर इनमें से लैक जी में, वाई में, किसी में भी ये म्यूटेशन हो जाए तो देन देखें कि किस तरह से जो लैक ओपेरान जो है क्या प्रोडक्ट्स देता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल जीन में जैकब और मोनोड है फर्स्ट डिस्कवर्ड सम म्यूटेंट strains that had lost the ability to synthesize either beta galactosidase or permease।
कि उन्होंने देखा था, जैकब एंड मोनोड ने फर्स्ट टाइम नोट किया था, देखा था, डिटेल स्टडी किया था कि उन्होंने देखा था कि कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन्स थे, ठीक है, कुछ किसके थे, इकोलाई के, इकोलाई बैक्टीरियम पे उन्होंने वर्कआउट किया था और लॉस देयर एबिलिटी, या तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है, यानी कि जीन की जो स्ट्रक्चरल जीन है उनमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो जो है क्या होगी, वो जो नॉन फंक्शनल होगी, डिफरेंट बनेगी। अच्छा, वो जो है जो पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए वो नहीं होगा, ठीक है, उसमें डिफरेंट प्रोटीन। उन्होंने देखा कि द म्यूटेंट स्ट्रेन दैट हैड लॉस्ट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज आइदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमेज। आपको पता है कि लैक जी जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसकी प्रोडक्ट है और लैक जो है वाई उसकी परमेज है, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी में भी आ जाए तो वो उसकी नॉन फंक्शनल सी प्रोडक्ट देंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो नॉन फंक्शनल में भी हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, या तो बनेंगे नहीं या बनेंगे तो नॉन फंक्शनल बनेंगे, ठीक है। द म्यूटेशन विच अकर्ड ऑन लैक जी एंड वाई, वही वाली बात, लैक जी का मतलब है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना था उसने और लैक वाई ने परमेज बनाना था। अच्छा, अगर म्यूटेशन हो जाती है इनमें किसी भी जीन में तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन में अल्टर्ड द अमीनो एसिड सीक्वेंस, ऑब्वियसली के उनके अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जस्ट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उसके चेंज होने से एक डिफरेंट अमीनो एसिड बन जाएगा। तो जब कोई म्यूटेशन आ जाएगी इन डिफरेंट जीन्स में तो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो बनेंगे और उनका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, म्यूटेशंस which occurred on LAC-Z and LAC-Y structural genes alter the amino acid sequences of the protein encoded by the genes। अब उन्होंने क्या करना, अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस, जाहिर है नई न्यू प्रोटीन बन जाएगी, मे बी कि वो नॉन फंक्शनल हो और वो कोई वो चीज जो रिक्वायर्ड है वो ना बने, ठीक। अच्छा अच्छा, अब इसमें से ये देखें, कुछ सिनेरियोस चेक करें। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर क्या करती है, अब इंड्यूसर क्या है, उसने रिप्रेसर्स के साथ बाइंड करना है, उसकी कन्फर्मेशनल चेंजेस आनी है, ऑपरेटर के साथ जो है, जो रिप्रेसर बाइंड करती है उसके साथ इंड्यूसर ने बाइंड करना है, तो उसने क्या करना है, कन्फर्मेशन चेंजेस लानी थी और जो उससे क्या होना था कि लैक ओपेरान जो है स्विच ऑन हो जाना था, ठीक है। लेकिन अगर इंड्यूसर नहीं है तो नॉर्मली क्या होता है, इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन ये देखिए बनती जाएगी, इनहिबिटरी जो लैक आई का जीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता जाएगा कॉन्स्टेंटली और जो ऑपरेटर के साथ बाइंड करती जाएगी जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, लैक ओपेरान स्विच ऑफ होगा, नो एक्सप्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ये नॉर्मल रूटीन में होता है, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वेयर एज वो क्या कहता है, turned off. In the absence of inducer, lac operan is turned off. Whereas lac operan जो है, lac O C operan produce the functional beta galactoside। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूटिव अगर जो है उसकी प्रोडक्शन होती है कि अगर मतलब सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं भी है तो फिर भी वो जो है ना ऑपरेटर जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर बना भी देता है, ठीक है, तो अच्छा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देता है फ्रॉम लैक जी, और फिर लेकिन उसका जो नेक्स्ट है जो है परमिएज है वो नॉन फंक्शनल होगा। देखें, कंस्टिट्यूटिव जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा लेकिन नॉन फंक्शनल जो है ये देखें नॉन फंक्शनल परमिएज बनेगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन जो है तीनों के तीनों एक्सप्रेस होंगे, देन ही जो है वो लैक ओपेरान स्विच ऑन होगा, देन ही फुली फंक्शनल होगा, ठीक है। अब इतना याद रखें आप, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यूजुअली आपको ये अंडरस्टूड है कि इंड्यूसर नहीं है तो लैक ओपेरान स्विच ऑफ है। इंड्यूसर ने क्या, रिप्रेसर के साथ, इंड्यूस का मतलब होता है इंडक्शन देना, पॉजिटिव सेंस में एक्टिवेटर है, और रिप्रेसर जो है रिप्रेस करना,
वो रिप्रेस करता है, उसके साथ अगर एक्टिवेटर जो है या इंड्यूसर बाइंड करेगा तो रिप्रेसर का वो चेंजेस आएंगे, तो देन एक्सप्रेशन होगी। अब इंड्यूसर ही नहीं है तो एक्सप्रेशन नहीं होगी। लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, तो अगर जो है फॉर एग्जांपल बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन तो सही बन रहा है, लेकिन लैक जो है ना फ्रॉम लैक जी, लैक वाई नॉन फंक्शनल परमियस बना रहा है, ठीक है, तो देन भी जो है ना नॉन फंक्शनल परमियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द लैक वाई जीन विद मिससेंस में मिससेंस म्यूटेशन होती है, जस्ट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज से डिफरेंट चाहे अमीनो एसिड बनेगा और डिफरेंट प्रोटीन बनेगी, ठीक है, वो जो फंक्शनल प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा, नॉन फंक्शनल मिलेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से भी है कि अगर इंड्यूसर नहीं है नो एक्सप्रेशन, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस अगर हो रही है म्यूटेशन की वजह से, लेकिन उसमें भी नॉन फंक्शनल, अगर एक भी चीज नॉन फंक्शनल है तो वो जो लैकोपेरान है फुली फंक्शनल नहीं है और स्विच ऑफ होगा। अच्छा, सेकंड जो है कंडीशन में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, पहला था इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर का काम ही होता है पॉजिटिव सेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर द फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड डिफेक्टिव परमिएंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम लैक ओपेरान। उसमें फंक्शनल जो है ना इंड्यूसर तो आ गया, ठीक है, अब उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो लैक जो है ना जी ने सही बना दिया। अच्छा, लैक वाई ने क्या किया, डिफेक्टिव परमिएस बना दिया, वेराज लैक ओपेरान ओ प्लस ओपेरान जो है ना, अच्छा, ओपेरान प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ने क्या किया कि यूजुअली इंड्यूसर होगा, इसको समझें कि अगर इंड्यूसर होगा नॉर्मल रूटीन में तो क्या होगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शनल होगा, ठीक है। अच्छा, एंड अगर कोई म्यूटेशन फॉर एग्जांपल लैक वाई में आ गई तो परमिएज जो है डिफेक्टिव होगा। अच्छा, वेयर एज लैक ओपेरान प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल, अच्छा, बीटा गैलेक्टोसाइड है फ्रॉम लैक जी एंड फंक्शनल परमिएज फ्रॉम लैक वाई। मतलब अगर किसी एक में भी म्यूटेशन स्ट्रक्चरल जीन में आ जाती है तो वो नॉन फंक्शनल जो है प्रोडक्ट देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि इंड्यूसर जो है, इंड्यूसर लगेगा तो उसने लैक ओपेरान को स्विच ऑन करना है, रिप्रेसर लगेगा तो स्विच ऑफ करेगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक में भी म्यूटेशन आ जाती है तो वो नॉन सेंस सी नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है, बस इतना याद रखें आप। यहाँ पे ये देखें नॉन फंक्शनल परमिएज है, यहाँ पे नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटर पहले हमने पढ़ी है स्ट्रक्चरल जीन्स में अगर आ जाए, जैसे ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये लैक जी वाई एंड ए। अच्छा, अब ऑपरेटर में अगर म्यूटेशंस आ जाए, ये भी जैकब एंड मोनोड ने फाइंड की थी, कॉन्स्टिट्यूटेड म्यूटेंट्स टू अ साइट एडजेसेंट टू लैक जी। अब कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है, सी से प्रेजेंट किया गया म्यूटेशन, कि अगर कोई चीज अगर जो है नॉन जो है डिफरेंट बिहेवियर कर रही है, मतलब अगर वो चीज नहीं होनी थी, कंस्टिट्यूटिव का होता है वो फिर भी काम हो रहा है। दिस म्यूटेशन अकर्ड एट द ऑपरेटर साइड वेयर रिफर टू एज लैक ओ सी, सी से कॉन्स्टिट्यूटिव से वो ये ड्राइव किया गया, इससे रिप्रेजेंट किया गया म्यूटेशन। अच्छा, लैक ओ सी म्यूटेशन ऑपरेटर जो है अल्टर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एट द ऑपरेटर। अब ऑपरेटर साइड पे उसने सीक्वेंस ऑफ डीएनए चेंज कर देना, यहाँ पे ऑपरेटर साइड, ठीक है। अच्छा, दैट द रिप्रेसर प्रोटीन वाज नो लॉन्गर एबल टू बाइंड, अब रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगी। अब क्या है कि अब हम पढ़ रहे हैं कि म्यूटेशन अगर ऑपरेटर पे आ जाए तो इसमें सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ जाएंगे म्यूटेशन से, तो जिससे क्या होगा कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगी, नहीं करेगी तो फिर क्या बनेगा, एक जो है लेकोपेरान स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि उलट हो जाएगा, जो नहीं होना था वो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब म्यूटेशन अफेक्टिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, अब ज़ाहिर है म्यूटेशन आ गई तो उसने लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट तो करना है। हैव आल्सो बीन आइसोलेटेड एट द प्रमोटर साइड
Mutation affecting lactose metabolism have also been isolated at the promoter site पे भी देखेंगे. These mutations are designated LACP इस तरह से ना उससे प्रेजेंट की प्रमोटर साइट में. ये जो है प्रमोटर साइट पे भी देखी गई. ठीक है. अच्छा, एंड दे इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर. अब प्रमोटर में अगर म्यूटेशन होगी तो आरएनए बाइंडिंग जब प्रॉब्लम आ जाएगा. बाइंडिंग ऑफ इसेंशियल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स हो जाएगा. ठीक है. इंटरफेयर करेगा ना प्रमोटर पे जाएंगे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग में इंटरफेरेंस होगी. इक्वल स्ट्रेन विद लैक पी यानी कि प्रमोटर की म्यूटेशन जहाँ पे डजंट प्रोड्यूस लैक प्रोटीन्स. अब प्रमोटर में जाहिर चेंज आ गया तो वो स्ट्रक्चरल जो है प्रोटीन नहीं बनाएगा. ठीक है. आइदर इन द प्रेजेंस या एब्सेंस कोई मैटर नहीं करेगी. जहाँ अगर उसमें प्रमोटर में ही आपको तब म्यूटेशन आ गई तो कुछ मैटर नहीं करता कि उसमें लैक्टोज है या नहीं है, ग्लूकोज है या अकेला लैक्टोज है, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. कि वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. आरएनए पॉलीमरेज जो है उसमें जो है उसकी बाइंडिंग में इंटरफेरेंस होगी. ठीक है. लैक प्रमोटर म्यूटेशंस आर सिस एक्टिंग. ऑब्वियसली प्रमोटर जो सीक्वेंसेस है ये 6 एक्टिव प्रोक्सिमल है, पास पास है. ठीक है. अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन क्या है. पॉजिटिव रेगुलेशन काम अगर पॉजिटिव वे में हो रहा है तो पॉजिटिव रेगुलेशन है, नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव. अच्छा, अब लैक ऑपेरान अंडर 2 फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल. इन नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होगा कि रिप्रेसर बाइंड करते ही जाती है. जब रिप्रेसर तो लैक ऑपेरान स्विच ऑफ होगा तो वो क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन. देखिए नेगेटिव रेगुलेशन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर. आपने ये याद रखना है कि रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगी एंड प्रिवेंट अ जीन फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड. और जीन एक्सप्रेस नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, तो लैक ऑपेरान स्विच ऑफ होगा. पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज रिक्वायर्ड टू बाइंड द प्रमोटर. अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक्टिवेटर है, जिनके कहते हैं कि वो जो है प्रमोटर के साथ बाइंड कर जाएंगे इन ऑर्डर टू एनेबल आरएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन होगी. अगर लैक ऑपेरान स्विच ऑन है तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन है, ये याद रखें. अच्छा, पॉजिटिव कंट्रोल. व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल जीन दैट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म. ठीक है. अदर शुगर्स आर रिप्रेस्ड. अब ये चीज इंपॉर्टेंट, कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या है कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, when glucose is available gene that participate in the metabolism of other sugars, यानी कि ग्लूकोज उनकी प्रेफर्ड डाइट है. तो जब ग्लूकोज को वो इंटेक करेंगे, वो मौजूद है मीडियम में, तो दूसरी जो शुगर्स हैं उनका जो है मेटाबॉलिज्म या फंक्शनिंग जो है रिप्रेस्ड होगी, इनएक्टिव फॉर्म में होगी, जिसको कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलेंगे. ठीक है. कैटाबोलाइट रिप्रेशन की आपको समझ आई कि अगर उनकी प्रेफर्ड डाइट ग्लूकोज प्रेजेंट है मीडिया में, ठीक है, भले से अदर शुगर्स भी हैं लेकिन वो इंटेक शुगर ग्लूकोज ही की करेगा, तो वो सप्रेस करेगा एक्सप्रेशन अदर जो है जीन्स की. सिर्फ वो शुगर्स वाले शुगर जो है यानी कि जो है क्या कहते हैं, ग्लूकोज अवेलेबल पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म की, यानी कि सिर्फ ग्लूकोज की जो एक्सप्रेशन है, जो इनहिबिटरी रिप्रेसर प्रोटीन है, और जो अदर जो है स्ट्रक्चरल जीन्स लैक्टोज की एक्सप्रेशन के लिए चाहिए होते हैं, उसको वो बनने नहीं देगा. ठीक है. उनको रिप्रेस करेगा. ठीक है. कैटाबोलाइट रिप्रेशन इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल इन द लैक ऑफ राउंड, कि ये नॉर्मल कंडीशंस में है. ठीक है. द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन. अब क्या होता है कि कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो है कम्प्लेक्स कर बनाती है साइक्लिक एएमपी के साथ, बाइंड टू द साइड नियर टू द प्रमोटर. अब प्रमोटर के पास पास कहीं बाइंड करती है ये. स्टिमुलेट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग और ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करती है. A cellular level of cyclic AMP are controlled by glucose. Allolactose level increase the abundance of cyclic AMP. अब ये वैसे ही समझ लें
कि नॉर्मल रूटीन में ग्लूकोज है तो इनहिबिटरी प्रोटीन रिप्रेसर के साथ बाइंड हो रही है तो लैक ओपेरान ऑफ है, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज की डिप्लीशन हो गई है देन लैक्टोज मीडियम में, तो फिर एलो लैक्टोज जो है उसकी प्रोडक्शन होगी। और एलो लैक्टोज जब होगा तो उसमें साइक्लिक एएमपी को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और साइक्लिक एएमपी जो बोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ बाइंड करके क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगी सारे लैग के जो स्ट्रक्चरल जीन है। इससे क्या होगा, एक्टिवेटर होगी तो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगी। तो सिंपल वही बात है कि लैक ओपेरान जो है स्विच ऑन हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव कंट्रोल है, द लैक रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर। नेगेटिव कंट्रोल, रिप्रेसर बाइंड करती रहे ऑपरेटर के साथ तो लैक ओपेरान स्विच ऑफ होगा, तो नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव कंट्रोल। द डीएनए सीक्वेंस कवर्ड बाय द रिप्रेसर ओवरलैप्स द डीएनए सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अच्छा, therefore when the repressor is bound to the operator, आरएनए पॉलीमरेज का नॉट बाइंड टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या नॉट अकर। वही सिंपल बात वही किए जा रहे हैं कि अगर रिप्रेसर बाइंड हो जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज फंक्शनल नहीं रहेगा, ऑल्दो प्रेजेंट होगा, और ये नेगेटिव रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अच्छा, ये जो है स्लाइड इसलिए डायग्रामेटिकली आपको उसका ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है और नेगेटिव रेगुलेशन क्या है। अब देखिए, प्रमोटर जो है ऑपरेटर, यहाँ पे जो रिप्रेसर अगर बाइंड करती है, रिप्रेसर प्रोटीन इनहिबिटरी प्रोटीन तो बनती ही रहती है, अगर उसके साथ एक्टिवेटर है जिसको हमने कहा था कि एलो लैक्टोज एक मॉलिक्यूल है, लैक्टोज की जो है जब प्रेजेंट होती है मीडियम फिर ये उसकी प्रोडक्शन होती है जो साइक्लिक एएमपी को बहुत ज़्यादा बनाता है। ये जो एक्टिवेटर के साथ बाइंड करके जो क्या करे, कन्फर्मेशनल चेंज कर देती है रिप्रेसर प्रोटीन, उससे क्या एक्टिवेटर के लगते ही जो ट्रांसक्रिप्शन होगी, लैक ओपेरान जो है वो स्विच ऑन होगा, जिसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहेंगे। नेगेटिव रेगुलेशन में एक्टिवेटर नहीं होगा, रिप्रेसर ही बाइंड करेगी ऑपरेटर, और ट्रांसक्रिप्शन जितने भी स्ट्रक्चरल जीन लैक ओपेरान जो स्विच ऑफ होगा। इसी तरह ये देखें कि अब यहाँ पे सिंपल है, ऑपरेटर है, एक्टिवेटर कुछ भी नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड नहीं किया तो देन ट्रांसक्रिप्शन होगी, और दिस इज नेगेटिव रेगुलेशन एंड दिस इज पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है। यानी कि आप इतना याद रखें कि एक्टिवेटर अगर साथ लग जाएगा तो लैक ओपेरान स्विच ऑन होगा, तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन है, स्विच ऑफ होगा तो नेगेटिव रेगुलेशन। यहाँ पे ये देखें कि ये ऑपोजिट थोड़ा सा लगा दिया कि ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं हुई दिस इज द नेगेटिव रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है दिस इज पॉजिटिव रेगुलेशन। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल की बात करें तो रेगुलेटरी, ये देखिए पॉजिटिव कंट्रोल क्या है, नेगेटिव कंट्रोल क्या है, फिर इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट हैं। एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन है म्यूटेट रेगुलेटरी जीन टू लूज फंक्शन। अब पॉजिटिव कंट्रोल क्या है, लैक ओपेरान जब स्विच ऑन है, तो उसमें एग्जांपल है रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेटर की। अच्छा, अब उसमें म्यूटेट रेगुलेटरी जीन टू लूज फंक्शन जो है क्या है, ओपेरान ऑफ। अगर म्यूटेशन हो जाती है तो क्या होगा कि काम उलट हो गया, ठीक है। अगर ना होती तो ये जो है लैक ओपेरान ऑन हो गया। अच्छा, नेगेटिव कंट्रोल में क्या हुआ कि इसमें ओपेरान ऑफ है, रिप्रेसर बाइंड किया हुआ है। अच्छा, अगर म्यूटेशन हो जाती है तो ओपेरान ऑन हो जाता है, वो इन केस ऑफ म्यूटेशन है। वैसे इतना याद रखें कि पॉजिटिव कंट्रोल है, एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड की तो लैक ओपेरान ऑन है, नेगेटिव कंट्रोल में लैक ओपेरान ऑफ है, ठीक है। तो उम्मीद की जाती है कि आपको जो है ये जो है लैक म्यूटेशंस की कुछ समझ आई होगी। ये क्योंकि जो साइंटिस्ट ने अब लैक म्यूटेशंस देखी गई हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल में स्ट्रक्चरल जीन्स में आ जाएं, ऑपरेटर में आ जाएं और प्रमोटर में आ जाए, तो वो किस तरह से
नॉन फंक्शनल सी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो उम्मीद की जाती है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।